सुहानी अपनी सौतेली माँ मंजू और सौतेली बहन कंगना के साथ रहती थी। उसके पिता सुरेंद्र की मौत के बाद मंजू ने सारी जायदाद हड़प ली थी और अब वह और उसकी सगी बेटी कंगना दोनों बेचारी सुहानी के संग किसी नौकरानी की तरह पेश आ रहे होते हैं। सुहानी की आवाज़ बहुत मीठी होती है और उसे गाना गाना बहुत पसंद होता है। एक दिन सुहानी भगवान का गाना गा रही थी, तभी मंजू आ जाती है और कहती है, ओ मैडम, अपना यह गाने का टेप बंद कर वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। चल चल, जल्दी से सारे घर की साफ सफाई करके चमका दे। मेरी सहेलियां आ रही है, किटी पार्टी है आज। तो सुहानी कहती है, ठीक है माँ। तो मंजू भड़कते हुए कहती है, हजार बार कहा है तुझसे कि तू मुझे माँ मत कहा कर। तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है और कुछ नहीं, समझी तू? तुझे हम पाल रहे हैं, वही अपना सौभाग्य समझ, वरना सड़क के कुत्ते के जैसे हाल हो जाते तेरे। हाँ, आई बड़ी। तभी कंगना भी कहती है, और हाँ, तुझे मेरा प्रोजेक्ट भी करना है और बाद में मेरे लिए 2 चीनी वाले पराठे और चाय भी लाना मेरे कमरे में। तो सुहानी कहती है, ठीक है कंगना। सुहानी बेचारी दिन भर काम ही करती रहती है। एक दिन उसके हाथों से तेल का पैकेट फट कर तेल पूरे फर्श पर गिर जाता है। तभी वहां पर मंजू आती है और वह धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है और चिल्लाने लगती है, अरे मर गई, कमर की हड्डी चकनाचूर हो गई। फिर सुहानी घबराते हुए कहती है, माफ कर दीजिए माँ, ओ मेरा मतलब मालकिन, वो मुझसे गलती से यह तेल का पैकेट ओ गिर गया। तभी मंजू उठती है और सुहानी को बेलन से मारती है। अरे क्यों रे, कलमुही कहीं की। हाँ, तूने तेल को क्या पानी समझ रखा है? पता है तेल का भाव क्या चल रहा है? आजकल सारे तेल का सत्यानाश कर दिया और ऊपर से मेरी कमर भी तोड़ दी। फिर बेलन से मारते हुए कहती है, ले और ले। फिर सुहानी कहती है, मत मारिए मत मारिए, दर्द हो रहा है मुझे। फिर कंगना भी आ जाती है और कहती है, माँ इसे और मारो, इसने मेरा प्रोजेक्ट को भी अच्छे से नहीं किया। वह बेवकूफ रोशनी क्लास में नंबर 1 आई, जबकि नंबर 1 मुझे आना था। इस तरह मंजू और कंगना सुहानी पर भरपूर अत्याचार किया करते थे। वह घर मानो सुहानी के लिए जेल बन गया था, जहां उसे रोज मार पड़ती थी, रोज ढेर सारा काम करना पड़ता था। कंगना की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। बेचारी सुहानी तो केवल 7वीं तक ही पढ़ी थी। अब दोनों की उम्र शादी की हो चुकी थी। तो कंगना कहती है, हेलो सुहानी, तुम है ना बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। मेरी शादी में मेहंदी आर्टिस्ट का खर्चा बच जाएगा। तुम जो हो, मेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है ना कि तुम जैसी मुझे नौकर मिली है, जिससे मैं जो आदेश दूं उसका वह पालन करती है। सुहानी को उस बात का बहुत बुरा लगता है। एक दिन सुहानी छत पर साफ सफाई कर रही होती है, तभी वह ऊपर से नीचे गिरती है और उसके हाथ पर गहरी चोट लगती है, जिसके कारण डॉक्टर उसको यह कह देते हैं कि यह कभी उस हाथ से काम नहीं कर पाएगी। फिर मंजू कहती है, ओहो, अब तो तू कभी इस हाथ से काम नहीं कर पाएगी। एक हाथ से तू कौन तीर मार देगी? तू है, अब तो तू हमारे किसी काम की नहीं है। इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि
मैं तेरी शादी बस अब करा दूंगी। फिर कंगना कहती है, क्या माँ आप मेरी शादी से पहले सुहानी की शादी करवा रही हो? लेकिन क्यों माँ? तो मंजू कहती है, चुप कर तू कंगना, चुप कर। मैं अब बस इसकी शादी करवाने वाली हूँ, बस वो तय है। मंजू एक ज्यादा उम्र वाले से सुहानी की शादी करवा रही होती है। उस आदमी का नाम प्रमोद होता है। फिर वह आदमी मंजू से कहता है, लड़की तो अच्छी है मंजू जी, पर बस रकम कुछ ज्यादा लग रही है। फिर मंजू बोलती है, अरे वो प्रमोद के बच्चे, खुद को क्या हीरो समझ रखा है? तूने अपनी शक्ल और उम्र देखी है? जितना कह रही हूँ उतनी ही रकम दे दिया, और ज्यादा भाव ताव मत कर मेरे साथ। लड़की का एक हाथ भले ही काम से गया है, लेकिन पूरी की पूरी वो तेरी ही है। बुढ़ापे में ऐसी लड़की तुझे कहीं मिलेगी भी नहीं। फिर प्रमोद कहता है, अच्छा ठीक है, यह लो तुम्हारे पैसों का बंडल। मंजू प्रमोद से पैसों का बंडल लेती है और वह बेचारी सुहानी की जबरदस्ती प्रमोद संग शादी करवा देती है। फिर सुहानी रोते हुए कहती है, मालकिन यह आपने क्या कर दिया? किस पिंजरे में भेज रही हो? अब मुझे, वह भी एक बूढ़े आदमी के साथ, मुझे नहीं जाना। फिर मंजू कहती है, ज्यादा रोना धोना मत कर और मुंह पर ताला लगा कर चुपचाप चली जा यहाँ से। प्रमोद सुहानी का हाथ कस के पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। लेकिन जब घर जाकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी सुहानी लैंप उठाकर उसका सर फोड़ देती है। फिर प्रमोद कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा? रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तुझे इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। प्रमोद सुहानी को लकड़ी से मारने लगता है और सुहानी बेचारी दर्द से कराहती हुई जोर जोर से रोती है। तभी अचानक सुहानी को वहां मिर्ची पाउडर का डिब्बा दिखाई देता है। वह उसे खोलकर प्रमोद के चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंक कर वहां से भाग जाती है और प्रमोद की आंखें जलने लगती है और वह चीखते तड़पते रह जाता है। सुहानी भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वह ट्रेन में बैठकर एक नए शहर पहुंच जाती है। वहां पर वह काम ढूंढते हैं, लेकिन उससे कहीं भी काम ना मिलने पर वह बहुत परेशान हो जाती है। अब वह अपने आप से कहती है, अब मैं क्या करूं? मेरा एक ही हाथ काम करता है और दूसरे से तो मैं कुछ काम नहीं कर सकती। अब मैं इस एक हाथ के साथ मैं क्या करूं? सुहानी मंदिर के पास बैठकर गाना गाने लगती है। उसकी मधुर आवाज सुनकर लोग उसे पैसे देने लगते हैं। उसके भजन सुनकर लोग कहते हैं, वाह क्या मधुर आवाज है तेरी, बिल्कुल मीराबाई की तरह गा रही हो। तो दूसरी कहती है, ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग से साक्षात कोई अप्सरा धरती पर अवतरित हुई है। फिर सुहानी कहती है, धन्यवाद काका, धन्यवाद दीदी। फिर वह दोनों भी उसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि यह शगुन के तौर पर रख लो, और उसे खाना भी देते हैं। वक्त का पता ही नहीं चलता कब मंदिर के बाहर गाने वाली सुहानी एक बड़े सिंगिंग कंपटीशन को जीतकर सीधे फिल्मों में गाने लग जाती है और देश की सबसे बड़ी सिंगर बन जाती है। जब वह एक दिन अपने गांव में एक कंसर्ट करने आती है, तभी वह कहती है, गांव में ज्यादा लोगों को म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं होगा, और जाहिर सी बात है मालकिन और
कंगना को भी पता नहीं होगा। मैं उनसे मिल आती हूँ या फिर मैं उन्हें दूर से ही देख लूँगी। सुहानी मंजू और कंगना के घर के बाहर से झाँकती है तो देखती है, तभी वह देखती है कि कंगना का पति उसे बेल्ट से मार रहा होता है और व्हीलचेयर पर बैठी बूढ़ी मंजू कुछ नहीं कर पा रही है। सुहानी बाहर से देखते हुए कहती है, हे भगवान, यह क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। फिर सुहानी पीछे से आकर उस आदमी को मारती है और उसे रस्सी से बांधकर रखती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आकर उस आदमी को गिरफ्तार करके ले जाती है। मंजू और कंगना को पहली बार उसकी गलतियों का एहसास होता है। फिर मंजू कहती है, मुझे माफ कर दे सुहानी, मैं तेरे साथ बहुत गलत किया। तूने सौतेली होते हुए भी कभी हमें परायों जैसा नहीं समझा। मार खाती थी फिर भी कभी कुछ नहीं बोला। मैं बहुत बुरी हूँ। फिर कंगना भी कहती है, माफ कर दो सुहानी, आज अगर तुम नहीं होती तो वह मेरी जान ही ले लेता। फिर मंजू कहती है, आजा मेरी बच्ची, अपनी माँ के पास आजा। फिर सुहानी कहती है, माँ। सुहानी भावुक होकर मंजू के गले लगकर रोती है। उस दिन सब कुछ ठीक हो जाता है और सौतेले रिश्ते सगे रिश्तों से भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और तीनों शहर में एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक